हाल ही में हमारी कम्युनिटी में एक बहुत बड़ा कार्य हुआ है और शायद ये 75 सालों में तारीख में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि काठियावाड़ी कम्युनिटी ने एक समूह लगन का आयोजन किया। लेकिन ये शुरू कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, किस तरह से हुआ? उसमें एक पहला हमारे विजय भाई जो पटेल है गार्डनिस्ट के, उन्होंने ये एक ऑप्शन रखा कि यार ये समूह लगन जो है हम पहले इसको निपटाएं। आइडियाज़ आपके दिमाग में कैसे आए? लाइव ऐसे स्पेशल मिले, अगस्त में हम मिले थे, मुलाकात हुई थी हमारी अगस्त के अंदर। तो हमने इसको बोला कि हमको यार ये सम्मेलन करने हैं। तो इस तरह आइडिया मैंने इनको दिया, इन सब ने लब्बैक कहा मेरे इस आइडिया को, और जितनी बार बड़ा पंचायत थी और एकजुट होकर हमारे से इस काम में लग गई। तो वो कौन सी ऐसी मूवमेंट थी या कौन सा ऐसा लम्हा था जहाँ पे आपको लगा हो कि सारा खत्म बस? कि हमें जोड़े नहीं मिल रहे थे। हमने पूरी कोशिश की और उनको ये एक प्लेटफॉर्म दें और किसी भी कम्युनिटी के बच्चे भी जो है ना वो शादी कर सकते हैं। हमारे साथ बहुत ही मोअज़्ज़ज़ मेहमान पटेल मुकेश वानिया साहब बैठे हुए हैं। ये भगीरथ कार्य में आप भी इन्वॉल्व थे। बस हमें ये अवसर उसने दिया कि हम भी इस भगीरथ कार्य में अपना योगदान दे पाए। तो ये 5-7 लोगों ने जब ये पहले दिन जब हम इसके लिए बाहर निकले ना, तो भगवान जानता है कि हमारे पास 1 रुपया भी इस मकसद के लिए था नहीं। देखिए विजय भाई ने बहुत अच्छा जवाब दिया और विजय भाई ने कहा मैं गार्डन के तमाम रहने वाले एरियाज़ के जितने भी हमारी कम्युनिटी के लोग हैं, मैं उनसे ये बिल्कुल रिक्वेस्ट करूँगा कि आपको कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी ऐसा मसला हो जो हम सोचते हैं जिसे हम अपने तौर पे हल नहीं कर सकते, तो विजय भाई से ज़रूर रब्ता करें। और खाली विजय भाई से नहीं, हर इलाके का जो पटेल है हमें उन्हें प्रिपेयर करना चाहिए, हमें उनके पास जाना चाहिए, हमें उनसे रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि देखें आप हमारे इलाके के बड़े हो तो हमारे लिए कुछ करें, कहें हमारे लिए कुछ करें। तो ये सबके लिए ही है कि जब तक कम्युनिटी के लोग किसी पटेल को अहमियत नहीं देंगे, उसके पास जाके उनसे मशवरे नहीं मांगेंगे, तो पटेल आपके घर पे आके नहीं कहेंगे। क्योंकि उसकी वजह यह है कि बाद में बोलेगा भाई पटेल होगा तो अपने घर का होगा। हमारे ये कॉन्सेप्ट भी बहुत अलहदा है। हमें अपने कॉन्सेप्टों को भी सही करना चाहिए, हमें अपने नज़रियात को भी सही करना चाहिए। मैं बाबू भाई के परमार की तरफ आता हूँ कि बाबू भाई बड़ा गजब तमाशा किया आपने तो, और आपकी पूरी बार बेड़ा ने। मैं मांडवे वाले दिन आया था 10 मिनट के लिए। मैं हकीकत कहूँगा, मैंने डाया भाई से प्रॉमिस किया था कि मैं आऊँगा और 10 मिनट के लिए मैं आके मैं चला गया। लेकिन उस वक्त हमारे कराची की बहुत सी जानी मानी हस्तियाँ, खाली यही नहीं कि काठियावाड़ी समाज, मारवाड़ी समाज के लोग भी थे, गुजराती समाज के भी लोग थे, और ख़ास तौर पे गीता आर्ट पब्लिकेशन के लोग भी थे। मधुसूदन बापू ने भी स्पेशली आप लोग के लिए कुछ ऐसे पैगाम, ऐसी चीज़ें या ऐसा आश्वासन आप लोग को दिलवाया। तो क्या इनका साथ सहयोग सिर्फ वीडियो के माध्यम तक था, प्रेजेंट तक की हद तक था, कि वाकई इन्होंने कुछ आप लोग के साथ कोई साथ साकार, कोई सहयोग भी किया? हाँ हरी भाई, वो असल में जो पहले आपने सवाल डाय भाई से किया था, बेसिकली मैं थोड़ा सा वो सवाल, चूँकि छगन पटेल के हमारे जो सत्य प्रकाश की घर पर एक मीटिंग हुई थी जिसमें हमारे 8-10 पटेल, इस समूह लगन की मीटिंग थी, उसमें हमारे तकरीबन कोई 10-11 पटेल जो है जमा हुए थे। और वहाँ पर ये पहली मीटिंग में ये फैसला हुआ था कि इस समूह लगन का जो फाइनेंस को जो है ना वो मुझे जो है उन्होंने वहाँ पर नामजद किया। तमाम पटेलों ने, बार बेड़ा के पटेलों ने वहाँ पर मुझे नामजद किया कि आप ये फाइनेंस को आप देखेंगे, जितना भी पैसा आएगा जहाँ से भी, आप चाहे बाहर से आएगा या जो भी डोनेशन आएगा वो सब आप अपने पास करेंगे और आप इसको जो है ना हिसाब किताब जो है वो देंगे। तो मैंने अपनी पूरी टीम के जितने भी पटेल हमारे साथ काम कर रहे थे उन तमाम को बिठाकर जो भी इनकम हुई उसका, और जो एक्सपेंडिचर हुए उनका, और जो जिन्होंने दान दिए उसमें बहुत सारी जमातों ने भी हमें बड़ा आश्वासन दिया। जैसे मधुसूदन बापू की आपने बात की, तो मधुसूदन बापू ने भी इन बच्चियों के लिए जो हमने जेवरात बनाए थे, जो 12 सेट बने थे, उस 12 सेट की जो अमाउंट बनी थी वो मधुसूदन बापू ने हमें जो है भेजी थी वहाँ से। जो मधुसूदन बापू के कहने पर यहाँ पर हमारे गीता आर्ट पब्लिकेशन वेलफेयर ट्रस्ट के हमारे बंसीलाल हटवाल साहब, उन्होंने जो है ये चेक मुझे दिया था और मेरे अकाउंट में वो पैसे भेजे थे। इसके अलावा बहुत सारे लोगों ने हमें यहाँ पर इस समूह लगन के अंदर बहुत सारे लोगों के, जमातों ने भी, जैसे हमारी
सेंट्रल वेस्ट हमारे मुकेश पटेल साहब की जमात से भी हमें काफ़ी सपोर्ट मिला है। हमारी लियारी जमात जिसमें हमारे हरजीवन साहब, हमारे तुलसी साहब, हमारे किशोर साहब और हमारी जीणी नाथ जिन्होंने टिकटॉक की मद में भी, इस तरह से हमने भी काफ़ी इस समूह लगन के अंदर दी काठियावाड़ी हरिजन जमात लियारी की जानिब से बड़ा सपोर्ट किया। इसके बाद हमारी रमेश मोहन वाघेला जो जिना पंचायत है उन्होंने भी हमें सपोर्ट किया। इसके अलावा इनके कोई कांति भाई हैं जो फॉरेनर बाहर हैं उन्होंने भी जो है हमें फाइनेंशियल तौर पर बड़ा सपोर्ट किया। इसके अलावा हमारे श्याम भाई हैं जो बाहर रहते थे, अमेरिका में हैं, उन्होंने हमें सपोर्ट किया। राज राठौड़ साहब जो हैं उन्होंने हमें सपोर्ट किया है। तो ये ऐसे लोग हैं। फिर चीज़ों के अंदर जैसे ये बच्चों को हमने करियावर दिया, इस करियावर में जो है ख़ास तौर पर किशोर जीवा वाघेला साहब जो स्वामीनारायण मंदिर में रहते हैं, उन्होंने हमें 12 वॉशिंग मशीन्स जो है उन्होंने दी। उसके अलावा 12 स्त्रियां हमें, कोई राजू भाई है गिजरी में रहते हैं, उन्होंने हमें 12 स्त्रियां दी। इस तरीके से डिनर सेट जो थे वो हमने दातार सेवा समाज की तरफ से हमें कहा दिए गए। इसके अलावा जो वह सिलाई मशीनें थी वो हमारे एक सिलाई पंचायत के किशोर साहब, उन्होंने जो है वो 12 सिलाई मशीनें दी। इसके अलावा जो है जो किचन का सामान था जो 10-12 चीज़ों पर मुश्तमिल था, वो हमारी परमार परिवार, मेरी तरफ से जो है वो हमने परमार परिवार की तरफ से हमने वो 12 सेट बच्चियों को लेकर दिए थे। तो इस तरह बहुत सारे लोगों ने कोई चीज़ें लेकर हमें सपोर्ट किया है, किसी ने हमें कैश देकर सपोर्ट किया है। ये जितने भी एक्सपेंडिचर हुआ है और ख़र्चा हुआ है, ये मैंने अपनी पूरी टीम को जो है अपने वादे के मुताबिक जो है ये पूरा हिसाब इनको मैं दे चुका हूँ। और अगर कौम को सामने भी अगर हमें रखना पड़ा तो हमें इसमें भी कोई कबाहत नहीं है, हम ये हिसाब रख सकते हैं। हमारे जनरल पटेल ने ये बात कह दी है। लेकिन फिर वही बात आती है कि कुछ लोगों ने हमें ये कहा है कि हमारे नाम जो है ना वो शो नहीं हो, तो इस वजह से थोड़ा सा ये हमारे साथ प्रॉब्लम है। बाकी फाइनेंशियल तौर पर जिन लोगों ने हमें सपोर्ट किया हम उनके शुक्रगुजार हैं। जो मुझ पर जिम्मेदारी डाली थी, जो दयालाल भाई के ऊपर जिम्मेदारी थी, डिफरेंट पोर्शन में हम लोग काम कर रहे थे। जैसे विजय चौहान साहब जो है अपने एक पोर्शन में काम कर रहे थे, मैं अपने पोर्शन में काम कर रहा था, रमेश साहब हमारे थे, हमारे कल्याण राघव वाघेला साहब, आप देखें एक बुजुर्ग हस्ती है लेकिन हमेशा हमें जो है सपोर्ट करते हैं और हमें कहते हैं कि आप लोग आगे रहो, ठीक है। तो मैं अपने पटेल का भी बड़ा थैंक्स करता हूँ। इसके अलावा हमारे जितने भी टीम के लोग हैं वो बड़े डायनामिक लोग थे और एक तजर्बेकार लोग थे। इन्होंने अपने तजर्बे से बिल्कुल ये बात दुरुस्त है कि ये काम तो भगवान श्री कृष्ण की कृपा से ही हुआ है, लेकिन उसने नॉमिनेट किया है और हमें जितनी भी सलाहियतें थी हमने कोशिश की है कि ये हमारी अपनी बच्चियों की शादी जिस तरह से करते हैं हमने पूरी कोशिश की है, हमारी पूरी बार बेड़ा ने, कि हम ये शादी जो है जैसे अपने बच्चों की करते हैं इसी तरह हमने पूरी कोशिश की है। बाकी मैं आवाम से ये दरख्वास्त करूँगा कि अगर आप लोग तनकीद करते हैं तो तनकीद करें, लेकिन तनकीद बराए तनकीद नहीं होनी चाहिए, तनकीद बराए इस्लाह होनी चाहिए। अगर हमारे साथ कोई खामी हुई है, अगर हमसे कोई भूल हुई है तो उसकी इस्लाह के लिए हमें मशवरा दें, ना कि हम पर तनकीद करें। देखिए जो दुनिया में काम करता है उससे गलतियां भी होती है, हम हरफे कुल नहीं है, हरफे कुल तो परमेश्वर परमात्मा की ज़ात है, लेकिन गलतियां होती है। लेकिन तनकीद करें, आपको बिल्कुल हक है, लेकिन तनकीद बराए तनकीद नहीं होनी चाहिए, तनकीद बराए इस्लाह होनी चाहिए। इसलिए हम कहते हैं कि एक शेर है वो इस तरह से है कि ख्वाहिशों से नहीं गिरते फल झोली में, ख्वाहिशों से नहीं गिरते फल झोली में, वक्त की शाख को मेरे दोस्त हिलाना होगा। कुछ नहीं होता अंधेरों को बुरा कहने से, कुछ नहीं होता अंधेरों को बुरा कहने से, अपने हिस्से का दिया तो खुद ही जलाना होगा। हम खुद जलाएंगे, हम खुद आगे बढ़ेंगे, हम खुद अपने टैलेंट को अपनी कम्युनिटी के लिए इस्तेमाल करेंगे। ये मेरी जितनी भी टीम है, ये हमारे जनरल पटेल दयालाल साहब हैं, हमारे विजय चौहान साहब हैं, मुकेश पटेल है, कल्याण पटेल हैं, रमेश पटेल हैं, और भी हमारे अमृत पटेल हैं जो हमारे साथ थे, सत्य प्रकाश के हमारे अरविंद, हमारे बाबूलाल वाघेला साहब, ये सब एक तजर्बेकार लोग थे। एक अच्छी टीम हमने बनाई है और हम चाहते हैं और चाहेंगे कि आइंदा भी जो है ना
हम अपनी कौम के लिए अच्छे अच्छे काम करें। और ये समूह लगन तो जो है इंशाल्लाह पूरी हमारी कोशिश है कि सदगुरु करेगा कि हम ये हर साल पूरी कोशिश करेंगे कि इसको फर्स्ट 5 ईयर के लिए तो करें, ये हमारी टीम का एक मंशूर है। तो फर्स्ट 5 ईयर हम जो है इसको हम करेंगे और हमें इसी तरह लोगों की जो है ना सहायता चाहिए, ज्ञान वर्षा की सहायता चाहिए, अंतिम यात्रा की सहायता चाहिए। और आप सब लोगों का अगर साथ सहकार हमारे साथ रहा तो ऐसे कोई बहित नहीं है कि हम ऐसे भगीरथ कार्य ना कर सके। बोलो सदगुरुदेव की जय। धन्यवाद बाबू भाई, बड़ा ही मुख्तसर नहीं बहुत तफसील से आपने ये सारी चीज़ें बताई कि किस तरह से किन किन लोगों ने किस किस तरह से आप लोगों के साथ कोऑपरेट किया और इन बच्चियों की शादी में आपके हाथ मजबूत किए और आपके साथ खड़े रहे। देखें, जो देता है सवाल करने का हक सिर्फ उसी को है। जो सवाल करते हैं क्या उनसे पूछो कभी उन्होंने कुछ दिया है? अगर आपने कुछ दिया नहीं तो सॉरी टू सेम आपको सवाल भी नहीं करना चाहिए। ये मेरा मानना है कि हिसाब वो मांगे जिसने हिसाब में कुछ दक्षिणा डाली हो। जिसने दक्षिणा नहीं दी तो वो क्या हिसाब मांगेगा। अच्छा, मैं आता हूँ मुकेश भाई की तरफ वापस फिर से। मुकेश भाई हमारे सिर्फ पटेल ही नहीं है, एक सत्संग और ज्ञान की दुनिया में भी इनका बहुत बड़ा नाम है। और हकीकत बात है कि मैं अपने गुरु महाराज को साक्षी रख के कहता हूँ कि मैं मुकेश भाई के उस स्वरूप की बहुत इज्जत करता हूँ जो एक ज्ञानी पुरुष के हिसाब से जाने जाते हैं। मुकेश भाई, क्या ऐसे इकदाम होंगे, क्या ऐसी चीज़ें होगी? आपको तो भगवान ने, आपके गुरु महाराज भगीरथ स्वामी की बहुत बड़ी कृपा दी आप पे कि अब क्या ऐसा आगे का आपका लाएअमल होगा इस बार बेड़ा जमात को लेके कि किस तरह से आपको भगवान ने नॉमिनेट करवाया। आप एक सत्संगी भी है और एक पटेल भी है। अब कौम की इस्लाह के लिए मज़ीद आप लोग के क्या प्लान होंगे और किस तरह से इसको लेके चलेंगे? देखिए, मुझे आपकी पूरी टीम, आपकी पूरी काबीना पे फ़ख्र है, लेकिन साथ साथ मुझे आप पे डबल फ़ख्र इस वजह से भी है कि आप अज्ञानी नहीं। सॉरी टू सेम, जितने भी पटेल हजरात हैं, मैं किसी को मेरी बात का बुरा नहीं लगना चाहिए। पटेल का काम पटेल का पटलाई करना है, साधु का काम अपना भ्रमण करना है, ज्ञानी का काम ज्ञान की प्रकाश करना है, अच्छा सत्संगी का काम सत्संग करना है। लेकिन डबल इन्वाइटेड मुकेश भाई के साथ ये है कि वो पटेल भी हैं और एक ज्ञानी भी है। तो देखिए, धर्म और इस दोनों चीज़ों को लेके आप क्या मज़ीद आपके कोई प्लान होंगे, मज़ीद कुछ ऐसी चीज़ें होगी जो इस्लाह ला सके, जो कम्युनिटी में बेहतरी कर सके? हम शायद आपका ये विज़न जान के हमें भी खुशी होगी और हमारे जो व्यूज़ देखने वाले हैं उनको भी एक गाइडलाइन मिलेगी। धन्यवाद हरी भाई। सबसे पहले तो मैं अपनी इस बात की तरफ आऊं जो आपने प्रश्न रखा है। वो कहते हैं ना कि वो अंतर जेना उजड़ा यानी जातू नो जोवाए, ये तो अवधेश हेठा खाए बोला भेलड़ी न बोर भू धरा। तो हमारी तो यही कोशिश है कि हमें शुद्ध अंतःकरण से कौम की सेवा में लगना है। लेकिन मैं पहले उस प्रश्न की तरफ आपके जाऊंगा जो विजय भाई ने तो बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया ही है। पंचायतों का जो बेसिकली काम है ना, वो तो झगड़े सुलझाना और ये तो अपनी जगह पे है ही। लेकिन बहुत सारे हमारी जो यंग जनरेशन है ना, वो ये नहीं समझ पा रही है कि बेसिकली पंचायत जो कौम के अंदर जो हम आइन बनाते हैं, आइन हमारी जो रस्में हैं, वो अधिकार पंचायतों को है। कि मैं मिसाल देता हूँ कि अभी जैसे आपको याद होगा कि लियारी पंचायत ने कड़वा सच के नाम से चंद सालों पहले एक कोशिश की थी कि हमारे समाज में से ये जो मैयत के अंदर खिचड़ी वगैरह देना बंद। इस तरह के फैसले लेने का अधिकार पंचायतों को है। जिस तरह हम अपनी शादी में हमें बहुत सारी रस्में हैं, पंचायतें अगर चाहें जो गलत रस्में उनको लगता है तो वो उसको माइनस करने का अधिकार भी पंचायतों के पास है। तो ये पंचायतों के बहुत जिम्मेदाराना काम है। कौम के अंदर जो आइन की तश्कील देते हैं ना, हम लोगों को पता ही नहीं है कि हम लोग के कौन कौन से आइन हैं। जैसे मिसाल के तौर पे आपने देखा होगा कि दूसरी हिंदू कम्युनिटी में 7 फेरों का एक रस्म है, लेकिन हमारी काठियावाड़ी कम्युनिटी में 4 फेरों की रस्म है। हालांकि ये बात धर्म से जुड़ी हुई है और इसमें, लेकिन ये भी पंचायतों का ही एक वो है, सब्जेक्ट है। तो ये तो एक बात मेरी तरफ से रह गई कि जो विजय भाई ने कहा वो भी अपनी जगह पे है कि जो झगड़े सुलझाना और दूसरी तीसरी बातें कौम के लिए, ये तो पंचायत का जो पटेल होता है ना, माजरत के साथ, वो काउंसलर नहीं होता।
वो गटर बनाना और ये करना, अगर करे तो ये करे, कोई मसला नहीं है, लेकिन उसका असल काम है कौम की इस्लाह। कौम जहाँ पर गलत जा रही है उसमें पंचायतों का धर्म बनता है कि वो खड़े हो जाए और उसमें जो भी उसका किरदार है वो करें। अब मैंने आपसे तो प्रार्थना पहले भी की थी, जिस तरह आपने कहा कि और मजीद हम क्या कर सकते हैं, करने को तो बहुत कुछ है, इतना कुछ है, क्योंकि शायद हमारी समाज एक पिछड़ा हुआ समाज है, यानी कि पीछे किया हुआ समाज है। आपको शायद हमने अपने बुजुर्गों से सुना है कि हमारे जो बुजुर्ग होते थे 50-60 साल पहले, जो बहुत बड़ी पगड़ी रखा करते थे, भले से उनके कदमों में चप्पल होते थे या नहीं होते थे, लेकिन वो कौम की सेवा के लिए, और जो बहुत सारे समाज जो दूसरे आए उन्होंने हमारे उन्हीं बुजुर्गों से बहुत कुछ सीखा, अमल किया, और आज वो हमसे बहुत आगे हैं और भगवान उनको और आगे लेके जाए। लेकिन हमारा जो समाज है आज कुछ अपनी ही कोताहियों की वजह से, अपनी ही जिम्मेदारी पूरी ना करने की वजह से हम थोड़ा पीछे रह गए। तो करने को बहुत कुछ है, परमात्मा ने ऐसी कृपा की है। अभी जो पंचायतों के अंदर जो शऊर आया है पहले से बेहतर, मैं समझता हूँ, मेरी समझ में पंचायतों के अंदर ये जो अब शऊर आया है ना, ये कौम के इस्लाह करने के लिए, ये तो एक मिसाल है कि हमने समूह लगन में हमने अपना भाग डाला, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे काम करने के हैं। हमारे समाज को सबसे पहले एक जगह पर रहने की ज़रूरत है, क्योंकि हम अलग अलग रह रहे हैं ना, हमारे नुकसानात बहुत हुए हैं। हमारी बेटियों के ऊपर पहले आपको याद होगा कि हम लोग एक ही मोहल्ले में रहते थे, कोई रंचोलैन में, कोई लियारी वगैरह में, इस तरह रहते थे। तो अगर कोई बेटी का किसी के साथ दिल जुड़ता था ना, तो वो अपनी ही कौम वाले के साथ जुड़ता था। लेकिन अब क्योंकि वो बाहर रहते हैं तो जाहिर बात है पड़ोस में तो कोई भी रहता है, तो बच्चे नादान हैं, कहीं पर भी वो, इस तरह कौम का बहुत नुकसान हुआ। और हमने देखा, हमें कोशिश करके अपनी कौम के अंदर ये जागरूकता लाने की आवश्यकता है। इसमें पंचायतों की जिम्मेदारी बिल्कुल सरे फहरिस्त है। कौम में जागरूकता लाने की जरूरत है, कौम को एक जगह पर रहने की जरूरत है। इस तरह के कार्य हम कोशिश करेंगे कि हम चाहेंगे आगे जाके, ये लॉन्ग टर्म हमारी पॉलिसी रहेगी कि हम कोशिश करेंगे कि कम्युनिटी बेस के ऊपर हम चाहेंगे कि हम सब कौम ऐसी कोई जगह जहां पर हम एक ही कौम के लोग रह सकें, कि अगर कोई इस तरह का नाखुशगवार वाकया जो माजी में हुआ है, खुद जिस जगह हम बैठे हुए हैं, आपको याद होगा कि ये मैं सन 2000 के बाद की बात कर रहा हूँ, कि अगर आप गिनती गिनेंगे ना तो पता नहीं कितनी ही बच्चियां हैं हमारी जो दूसरे समाज में उन्होंने वो कन्वर्ट हुई। तो ये बहुत बड़ा नुकसान है, और ऐसा नहीं है कि पंचायतों की नज़र नहीं है इसके ऊपर, पंचायतें इसके लिए कार्य कर रही है, और उस वक्त भी किया जो उसके बस में था, क्योंकि आप सब जानते हैं कि हमारी पंचायतों की पावर कितनी है। लेकिन आज शऊर आ गया है, आज हमारे डाया भाई, बाबू भाई, विजय भाई और जो दूसरे हमारे पटेल हजरात हैं, बाशऊर लोग हैं। हम इनके साथ बैठ के सीखते भी हैं और कोशिश करते हैं कि कौम के अंदर मजीद जागरूकता लेकर आएं। कौम में नशे की बहुत आवृत्ति बढ़ गई है बच्चों में, हमारी ये भी जिम्मेदारी है पटेलों की। सिर्फ ये विजय भाई ने कहा ना कि बहुत आसानी से पगड़ी ले लिए, मगर इसको चलाना बहुत मुश्किल है। हमारे यहाँ गुजरात में कहते हैं खांडानी धार, भक्ति खांडानी धार से, तो पंचायत भी भक्ति ही है। हमारे तुलसी साहब हमारे पंचायतों के, मैं समझता हूँ कि वो सारी पंचायतों के उस्ताद मोहतरम है हमारे। वो पीएचडी जिसको कहते हैं, पीएचडी किए हुए, वो जब कहते हैं ना कि पंचायतन नमः, जब भी वो अपनी बात करते हैं ना, वो सदगुरु, गणेश, भगवान, किसी देवता को याद नहीं करते। हमने उनको जब भी देखा पंचायतन नमः, यानी वो पंच को ही परमेश्वर मानते हैं। तो ये भी एक भक्ति है। अब ये जो टीम है, आप लोग जिसको देख रहे हैं और जिसको सराह रहे हैं, परमात्मा इसको किसी की नज़र ना लगे। हमारी कोशिश है कि बहुत सारे काम हमारे नज़र में हैं, ज़ेरे गौर हैं, एक एक करके कोशिश करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके हम इसको आगे लेके जाएंगे, इस विजन को। धन्यवाद मुकेश भाई, बहुत ही अच्छा आपने एक अपना विज़न भी बताया और मज़ीद क्या क्या करना चाहते हैं। देखिए, मैं अब फिर से डाया भाई की तरफ आऊँगा। मुख्तसर सा मेरा सवाल और मुख्तसर सा जवाब मैं डाया भाई से,
क्योंकि हमारा टाइम बहुत हो गया है। हम चारों जो हमारे होस्ट मेहमान हैं, हमें उनसे एक एक सवाल और भी करना है। डाया भाई, इस दफ़ा तो आपने काठियावाड़ी समाज में ये समूह लगन का कार्य कराया, क्या आगे ये सिर्फ काठियावाड़ की हद तक महदूद रहेगा या मज़ीद आप इसे दूसरी कम्युनिटी जो भी हमारे सनातन धर्म से, आप उनकी बच्चियों की भी शादियाँ इस समूह लगन में करवाएंगे? बहुत ही सिंपल, कि क्या अगली बार ये चीज़ें सिर्फ आप काठियावाड़ी समाज के लोगों के लिए करवाएंगे या ओवरऑल जितने भी हमारी सनातन धर्म के लोग हैं आप उनके लिए करवाएंगे? बड़ा शॉर्ट में मुझे एक जवाब दीजिएगा। बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, क्योंकि ये जो फर्स्ट हमारा एक एपिसोड था और ज़ाहिर है इसमें बहुत सी जाने अनजाने में हमसे कुछ मिस्टेक्स हुई होंगी जो हमें नज़र नहीं आई, मगर समाज को, कौम को ज़रूर आई होगी। तो मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा। मैं इस सवाल से थोड़ा सा हट कर एक बात करना चाहता हूँ अपने कौम की हवाले से, कि मैं अपनी तमाम बाराबेड़ा पंचायत और हमारी पूरी ऑल काठियावाड़ी कौम, सनातन कौम, जिसमें हमारे काठियावाड़ी गुरु लोग, तमाम जितने भी समाज के लोग, गुजराती, शेखावाटी, मारवाड़ी, हिंदुस्तानी, मेरी सिर्फ रिक्वेस्ट ये है कि ये जो 10-12 पटेलों ने मिलकर और ये काम किया है, ये कोशिश की है समाज को एक थोड़ा छोटा सा गुलदस्ता देने की, मेरा हाथ जोड़कर, मैं एज ए जनरल पटेल नहीं हूँ, मैं आपका बच्चा हूँ, मैं आपका दास हूँ, मैं आपका नौकर हूँ, और एक जुनून है इस टीम को और एक काम करने की इनको बहुत बहुत प्यार है, मोहब्बत है इनके अंदर। तो मैं अपनी कौम को हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ कि इन पे आशीर्वाद का हाथ रखें, इन पे भरोसा करें, इन पे विश्वास करें और इनको अपनी बाहों में लें, इनको अपने सिक्योरिटी सिस्टम में लें, इनको अपने लें कि आइंदा भी ये अच्छे अच्छे काम करें। क्यों कि हमें भगवान जानता है, ऐसे लोगों ने हमें आशीर्वाद दिया, ऐसे लोगों ने हमें जो दान दिया है, मैं सोच नहीं सकता। ये मेरी ज़िंदगी का एक पहली दफ़ा मैं बाहर निकला था और ये काठियावाड़ी कौम के लिए एक बहुत बड़ा इवेंट्स था कि हम माजरत के साथ, मैं यहाँ किसी की मुखालफत नहीं करना हूँ, मगर एक जो जेन्युइन बात है, मैं हरी भाई की ज्ञान वर्षा के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ पूरी हमारी समाज को कि ये जो काम शुरू किया और ये जो ख़त्म किया है, उसमें हमारी काठियावाड़ी समाज ने सपोर्ट किया। ख़ासकर ये बड़े बड़े NGOs जिसमें हमारे हरी भाई ने हमें सबसे पहले बुलाकर अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से कहा कि आप काम करें, हम आपके साथ हैं। हमें नहीं पता कि आप क्या करना चाहते हैं, मगर ये काम करें, हम आपकी हर जगह पे आपका साथ। ये सहायता बहुत ज़रूरी थी। तो इसमें NGOs जितने भी हमारे भाई हैं, हमारी काठियावाड़ी समाज में दूसरी समाज के लोग जो सोशल वर्कर हैं, उन्होंने बहुत हमें सपोर्ट किया और बड़ी मेहनत की हमारे साथ आखिरी दम तक हमारे। उसकी मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और कौम को फिर रिक्वेस्ट करता हूं कि हम पे एक विश्वास करें। मैं इस कौम को, मेरी टीम, मेरी समाज, मेरी तमाम लोग इसको कभी भी धोखा नहीं देंगे, ये हमारा विश्वास है। और जहाँ तक हरी भाई आपने कहा कि ये क्या क्या करना चाहते हैं, ये नहीं, मैं तमाम काठियावाड़ी का जो हुआ है, अब हम गुजराती समाज से, हम मारवाड़ी समाज से, हम शेखावाटी समाज से, तमाम लोगों से, हिंदुस्तानी समाज से हमारी बातचीत चल भी रही है। और ये जब हमारे काठियावाड़ी समाज का हमने काम उठाया था तो उस दौरान भी उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट की थी, तो 4 से 5 लड़कियां उनके पास उस वक्त भी थी। मगर ये हमारा एक पहला टाइम था, हमें पता नहीं, इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि हम ये गोया कर पाएंगे भी नहीं, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि हम अपनी समाज से हटकर किसी और को भी लें और भगवान ना करे कि कहीं हमसे भूल हो जाए। तो ये बहुत बड़ा एक विश्वास हम पे था। तो बिल्कुल हम नेक्स्ट टाइम तमाम समाजों के थ्रू हम उनके पास जाएंगे और जो बच्चियां हमारी हैं, जो हमारी बहन बेटियां हैं, उनको सिक्योर करेंगे और इस सेवा में उनको साथ रखेंगे। और सिर्फ ये पटेलों का काम नहीं है कि तलाक करना, ये करना, वो करना, जैसे कि मेरे भाइयों ने बताया तफसील, वाकई समझे, जैसे कि कौमी असम्बली में जो
कौमी असम्बली के जो पार्लियामेंट्री होते हैं ना, वो पाकिस्तान के कानून बनाने में उनका हाथ होता है, उनके रूल रेगुलेशन बनाने में, जहाँ जहाँ जिस महकमे में, जिस शोबे में, जहाँ जिस भी साइड पे कहीं कमज़ोरियाँ होती हैं तो उनको बेहतर डेवलप करने में आसानी होती हैं। वो करारदाद असम्बली में लाई जाती हैं, उसको पास किया जाता है, फिर वो सेनेटर में जाकर वो ऑन बोर्ड किया जाता है। तो यही चीज़, यही प्रैक्टिस हमारी समाज के अंदर है। और ये जो पटेल हैं 12 बेड़ा 15-16 जितने भी हैं, इनका सबका यही काम है, यही धर्म है, यही फ़र्ज़ है कि हमारी कौम के अंदर, काठियावाड़ी समाज के अंदर, कि जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको ऑन बोर्ड करें और जहाँ जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत है पॉजिटिव चीज़ों को लाएं, और जो पुरानी चीज़ें हैं अगर उनसे हमारी कौम को कुछ नुकसान है उसको हटाकर एक नया सिस्टम लाएं, एक नया कानून कायदा लाएं, और धर्म अनुसार होना चाहिए। तो मेहरबानी कर कर मैं तमाम अपने जितने भी पटेल भाई मेरे हैं, जो हो सकता है हमसे जाने ना जाने में भूल हुई हो और कदाच हमसे नाराज़ हैं, मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आएँ, हमारे साथ हो जाएं, इस कारवा को बहुत मजबूत करें, क्योंकि ये मेरा या किसी XYZ का नहीं है, ये पूरी कौम का मसला है। तो हाथ जोड़ के प्लीज़ अगेन दिस ट्राई के हमारे साथ रहें। थैंक यू। धन्यवाद डाया भाई, आपको मैंने 1 मिनट का कहा था, आपने बहुत लंबी बात की, लेकिन आपकी जो दिल की बात थी आपने वो खुलकर कौम के सामने रखी। मैं इसी तरह से विजय भाई की तरफ आता हूँ। विजय भाई से मेरा सवाल है, विजय भाई देखें, आप एक अरसे से आपकी फील्ड कार्यकर्ता, हर तरीके के आपने काम किए, मिसाल के तौर पे प्रिंटिंग से लेके बहुत सारे दिवाली फेस्टिवल, बहुत सारी चीज़ें की। एक बड़ा ख़ास क्वेश्चन है आपसे, क्या इस काम में, इस कार्य में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो हमारे MNA श्याम सुंदर साहब है, MNA तो नहीं है लेकिन वो वज़ीर आला सिंध के ख़ास एडवाइज़र है, मुशीर भी हैं, और हमारी अक़लियती बिरादरी के लिए बहुत ही काबिल तारीफ़ भी हैं, उनकी तरफ से कोई आपको सपोर्ट या मज़ीद कुछ ऐसा आश्वासन कि गवर्नमेंट लेवल पे नेक्स्ट भी आप ऐसे कोई कार्य करें, तो आपके साथ क्या उनका साथ साकार किस तरह से होगा? हेलो जी, थैंक यू। हाँ, बिल्कुल डॉक्टर श्याम सुंदर अडवाणी की बिल्कुल बात हुई है, और मैं जैसे ही ये सम्मेलन का हमने स्टार्ट लिया था, मैं फिर से दोहराऊँगा वो बात कि हमने ये 16 नवंबर 2025 को हमने ये स्टार्ट लिया। पहली मीटिंग इसी पंच हनुमान मंदिर में हुई थी सम्मेलन के हवाले से, लेकिन उस मीटिंग के बाद हम वक्तन वक्तन मिलते रहे। 1 महीना हुआ, 2 महीने हुए, फिर जनवरी में हमारी आर्ट काउंसिल के ऊपर बैठ के हमारी पूरा महीना मीटिंग होती रही, लेकिन हमें बहुत टाइम का भी इशू हो रहा था, काम का इशू हो रहा था, फंड का इशू हो रहा था। इसके बाद मज़ीद दूसरे महीने के अंदर हमारी मीटिंग हुई, फिर दूसरे महीने की एंड के अंदर मैंने बाबूलाल भाई, डायलाल भाई को और वाघेला साहब को मैंने ऑफिस बुलाया। इनको हमारी जमात की तरफ से हमने 50,000 रुपये रखे। देखिए, मुझे पता है कि मैं प्रोग्राम वगैरह करता हूँ और फ़ंड के बगैर कुछ नहीं होता, सिंपल एंड लाइन है, फ़ंड के बगैर कुछ नहीं है। मैंने 50,000 रुपये इनके हाथ में रखे, मैंने बोला ये रखे, मज़ीद हमारी पंचायत से आपको और भी मिलेंगे। वो एक स्टार्टिंग टॉक था बाबूलाल कल्याण के हाथ में। फर्स्ट टाइम हमारे पास जो 50,000 रुपये आए, दूसरे महीने की एंड की बताता हूँ। उसके बाद तीसरे महीने के अंदर हमारे मुख्तलिफ दोस्त थे जो बाहर रहते विदेश में, तो हमने एक लेटर बनाया हुआ। पहला लेटर हमने डॉक्टर श्याम सुंदर अडवाणी साहब के ऑफिस में मैंने दे के आया। उसके बाद 2 हफ्ते के बाद मैं फिर उनसे मिलने गया और डॉक्टर श्याम सुंदर अडवाणी साहब ने बहुत अच्छे से हमारे से मुलाकात की, पूरी डेलीगेशन से, और भरपूर शिरकत की उन्होंने हमारे कबूल की दावत, और उन्होंने हर बच्चों को 25,000 रुपये के चेक दिए। जबकि दूसरे पहले बार हमने देखा था, पहले उन्होंने 10,000 रुपये का कहा था, लेकिन हमारी रिक्वेस्ट पे और हरी भाई की रिक्वेस्ट पे भी मैंने कहा था, इनके प्रोग्राम में गए थे, उनकी रिक्वेस्ट की थी, तो उन्होंने वो एनवलप जो था वो 25,000 रुपये का वो सब बच्चों को देखो, और बहुत बड़ी हेल्प थी वो। उन बच्चों के लिए भी बहुत बड़ी हेल्प थी, बहुत खुश थे वो माँ बाप जिनको 25,000 रुपये के वो चेक मिले। उसके बाद हमारे UK में हमारे वानिया परिवार से कैप्टन साहब है हमारे, उनको मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा कि हमारा ये है समूह लगन करवाने से हमारी काठियावाड़ी पंचायत, तो उन्होंने डायरेक्ट मुझसे फ़ोन पे बोला कि आपको क्या चाहिए। तो मैंने डायरेक्ट उनको एक अमाउंट बोली, तो उन्होंने वो दूसरे दिन ही वो अमाउंट बाबूलाल कल्याण के अकाउंट में भेज दी। और बड़ा अच्छा लगा कि काम होने के 2 महीने पहले उन्होंने पूरी अकाउंट ना पूछा का करोगे क्या नहीं, वो अमाउंट बाबूलाल कल्याण के अकाउंट में भेज दी। उसके बाद इसी तरह अमेरिका में माता तारा चंडी के भगत है बारिया परिवार से, उनको हम कोई योगदान का कहा, तो उन्होंने मुझसे पूछा विजय भाई आपको क्या प्रॉब्लम है, तो
हमने बोला हमको पैसे नहीं चाहिए, हमारा कोई काम है वो आप करवा दें। तो उन्होंने पूछा क्या है, मैं बोला हमारा बारात का जो खाना है ना वो आप कर दें। तो उन्होंने इधर देखा ना उधर देखा, उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से वो काम किया। इसी तरह अमेरिका में एक और है, राठौड़ साहब है, उन्होंने मुझसे पर्सनल फ़ोन किया, मुझे मैसेज किया कि आपको क्या चाहिए। तो मैंने उनको बताया कि पर कपल हमें इतना चाहिए। उन्होंने कुछ भी नहीं देखा, तीसरे दिन ही वो अमाउंट पब्लिक कल्याण के हवाले कर दी। इसी तरह आदिशक्ति शंकराचार्य के भक्त है अमेरिका में, उनको हमें रिक्वेस्ट की एक काम के लिए, और तो उन्होंने भी ना इधर देखे ना उधर, उन्होंने जाकर शाम को मेरे घर पे जाना, मेरे भाई से आप ये अमाउंट ले लो। और इसी तरह जब मधुसूदन बापू जी, शिला मधुसूदन बापू जी सरकार की बात हुई, तो उनके मित्र, उनके शिष्य मेरे मित्र है, उनको मैंने बोला कि हमें यहाँ हर्डल्स आ रहे हैं। तो दूसरे दिन उन्होंने वो चेक ला के मुझे दे दिया, जो मैंने बबलू कल्याण साहब के हवाले किया। और इसी तरह काम होते रहे। बीच में फिर एक जगह ऐसी आई कि हम ज़रा थोड़े से और आगे काम को अच्छे से करने के लिए थोड़े से मुश्किल होते, तो उसके अंदर माता हिंगलाज माता ने हमारी सहायता की, और अंतिम यात्रा सेवा समाज के रूप में हरि भाई ने वो मुश्किलें हमारी बहुत अच्छी तरह से हल की, बल्कि बढ़ चढ़ के की, जो हमारी सोच से उससे ज़्यादा बढ़ के थी। और मैं थैंक यू कहूँगा हमारी काठियावाड़ी कम्युनिटी से। बाकी जितने भी काम थे उन्होंने फंड, हमने उनसे किसी मांगे नहीं हैं। 2-4 फैमिली के पास गए थे, उन्होंने देख के दूसरे लोग उस दिन भी आके हमारे हाथ में एनवलप दे रहे थे, कुछ लड़कियों को दे रहे थे। और मैं जो कहूँगा काठियावाड़ी समाज का कि उन्होंने ये काम करने में हमारी बहुत सहायता की, और ये काम अच्छे से हो गया। खासकर हमारी जो टीम थी ना ये बहुत मजबूत थी। हमारे टीम लीडर थे, हमारे कैप्टन थे दयालाल हजारा साहब, वाइस कैप्टन थे हमारे बाबूलाल कल्याण साहब। हम तो बाहर में थे, वे खिलाड़ी दल के साथ प्रैक्टिस में थे, लेकिन जो कुछ था इन्होंने पूरा किया। एक बात मैंने इनको ज़रूर कहा था उस नवंबर 2025 की मीटिंग में कि आप फंड की चिंता मत करो, आप सिर्फ काम उठाओ, फंड की चिंता नहीं करो, फंड हो जाएगा। और वो बात सही है। हमारे मुकेश पटेल साहब ने कहा कि करतार कुछ और है, नाम हमारा हो रहा है। उसी मालिक की कृपा से, माता हिंगलाज के आशीर्वाद से ये काम हुआ है, और आगे भी हमने इसको प्लान किया है 5 साल और करने के लिए। और इस 5 साल के आगे करने के लिए पहला आशीर्वाद हमें माता हिंगलाज से मिल गया कि अगली बार हम आपको डबल करके देंगे, उससे ज़्यादा अच्छे से करके देंगे। तो इसी तरह के विश्वास के साथ, और मिनिस्ट्री से हमें बिल्कुल डॉक्टर श्याम सुंदर अडवाणी साहब से, मिनिस्ट्री से हमने होप मिली कि आइंदा जब भी आप ये काम करोगे हम आपके साथ हाजिर हैं। वैसे भी वो डॉक्टर साहब बहुत अच्छे इंसान हैं, हमारी कम्युनिटी के काफ़ी काम करते हैं, उनसे मिलते हैं और हमें वो आश्वासन देते हैं, आप फिक्र न करो, जब भी ऐसा कोई भगीरथ काम हो तो हम आपके साथ हैं। और इस तरह थैंक यू, मैं थैंक यू कहूँगा उन बच्चियों का, वो जो 12 लड़कियाँ थीं, उन्होंने हम पे विश्वास रखा, हमारे इस काम में जुड़े। जैसे कि लियारी पंचायत ने पहली बार किया तो उनको जोड़े मिलने मुश्किल हो रहे थे, उन्होंने अपने घर के लोग इसमें डाले और काम किया। तो इस बार उन लड़कियों का थैंक यू कि उन्होंने हमारे साथ सपोर्ट किया, हम पे आशीर्वाद रखे, हम पे ये किया कि हम ये काम कर लेंगे। और ये बाड़बेड़ा पंचायत की सब पूरी टीम का, पूरी बाड़बेड़ा पंचायत की, कि हमारे साथ हर जगह पे हमारे साथ थे। कोई खाने की ड्यूटी पे था, कोई सिक्योरिटी की ड्यूटी पे था, कोई स्टेज संभाल रहा था, कोई मेहमानों को संभाल रहा था, और ये बाड़बेड़ा सब मिल के कर रहे थे। हर्डल्स आए थे, बिल्कुल फाइनेंशियल हर्डल्स आते हैं, लेकिन कृपा हो गई माता रानी के आशीर्वाद में। और इसी तरह हमारे अमेरिका में एक और है हमारे, वो भी इसी शंकराचार्य के शिष्य है और भगीरथ स्वामी के शिष्य है, उन्होंने भी हमारे ये मंडप के अंदर जो फूड था वो उनकी तरफ से था। तो काफ़ी काम तो ऐसे हो गए हमें ज़्यादा। किसी ने वॉशिंग मशीन दे दी हमारे वाघेला साहब ने, बादशाह ने, और किसी ने इस्त्री दे दी, किसी ने जूसर मशीन दे दिया, तो ये काम हो गया। और थोड़ा बहुत हर्डल्स है तो हमारी पूरी बाड़बेड़ा पंचायत थी, उसको उन्होंने पूरा कर दिया जमातों ने। लेकिन सबसे बड़ा आशीर्वाद तो माता हिंगलाज का था जो हमारे साथ रहा। थैंक यू। शायद विजय भाई की इन बातों से और बाबूलाल के परमार साहब ने जितनी वजाहतें की, तो बहुत सारे लोग जो सवाल पूछना चाहते थे कैसे हुआ, कहाँ से आया, किस तरह से हुआ, तो ऑलमोस्ट उसको उनके जवाब मिल चुके होंगे। शायद अब भी अगर कोई बात है, कुछ है, तो आप सांप तो निकल गया, लकीर पीटने से कोई फ़ायदा नहीं है। काम जो होना था वो हो चुका, दुनिया ने देखा। बाबूलाल के परमार की तरफ से आता हूँ, बड़े शॉर्ट में मुझे ये बताएं कि टोटल इस पूरे कार्य का ओवरऑल, क्योंकि फाइनेंस आप देख रहे थे, खर्चे सारे आपके हाथ में थे, सिर्फ मुझे एक फिगर बता दें कि टोटल ओवरऑल इस काम में खर्चा कितना आया। हाँ, वैसे तो कुछ लोगों ने जो है ना हमें पैसे नहीं दिए हैं, इसी चीज़ें लेकर दे दी, किसी ने खाने का कर दिया, इस तरह से हुआ है। लेकिन कैश की मद में जो है ना हमारे पास जो है वो तकरीबन 22 लाख रुपए आया था। तो तकरीबन जो है हम लोग
2 लाख तकरीबन समझ लें कि माइनस में है, और ये बाकी सारा खर्चा जो है ये तकरीबन समझ लें कि 24 लाख समथिंग का कुछ हुआ है, जिसमें हम 2 लाख पौने 2 लाख रुपए माइनस में है। बाकी भगवान की दया से बड़ा सुख शांति से काम हो गया है, और वो पौने 2 लाख भी जो माइनस में है वो हमारी टीम के लोगों ने जो है ना उसको हमने आपस में जो है कंट्रीब्यूट करके उस हिसाब को भी हमने पूरा कर दिया है। तो इस तरह जो है ओवरऑल जो है ये कोई किसी से कोई कर्जा नहीं है हमारे पर, ना किसी से हमने कोई उधार लिया है। जो पैसे आए थे वो सब लग गए हैं, और जो उसमें माइनस हुआ था वो हमने अपनी जेब से, हमारी टीम के लोगों ने उसको जो है कंप्लीट करके, और जिन जिन के जो बैलेंस पैसे थे वो भी हमने सबको दे दिए हैं। अब किसी का भी 1 रुपया हमारे पर नहीं है, और भगवान की दया से और गुरु महाराज के आशीर्वाद से ये माता हिंगलाज ने हमारी इज्जत रख ली। और हकीकत में वाकई हमारे पास इतने पैसे नहीं थे, और हमें एक्सपेक्टेशन भी नहीं थी कि इतना पैसा यहाँ से आएगा। और इसमें एक और वजाहत कर दें कि हमने सिर्फ़ और सिर्फ कोशिश की है कि अपने लोगों से, अपनी टीम की तरफ से जो है, अपने लोगों से जो है ना ये लिया जाए पैसा। बाकी हमने ये जो बाहर के, जैसे ख़ास तौर पर हम गवर्नमेंट से ले लेते हैं, अगर श्याम सुंदर साहब ने भी दिए हैं तो वो बच्चियों को दिए हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने वहाँ पर स्टेज पर आकर जो है वो लड़कियों को जो है लिफाफे दिए हैं, जिसमें हिंदू काउंसिल वालों ने भी दिए हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे हमारी काठियावाड़ी कम्युनिटी के लोग थे जिन्होंने बच्चियों को, जैसे आप अंतिम यात्रा ने उनको एक गीता जो है प्रोवाइड की, उसके बाद 10-10 हज़ार रुपये आप लोगों ने बच्चियों को दिए। इस तरह से कैश की मद में भी उनको काफ़ी पैसे बच्चियों को आए हैं। तो वो भी तकरीबन 49,000 50,000 इतना एक बच्ची को जो है वो पैसा उनको आ गया है। और ये लोगों ने दिया है, हमने नहीं दिया इसको। और हमने पूरी कोशिश की थी कि ये काम जो है एक अच्छे तरीके से पाए तकमील तक पहुँचे। तो उसमें हमारी पूरी टीम ने और सबसे पहले उस परमेश्वर परमात्मा ने हम पर दया की, और हम इस काम को करने में सफल हुए। आइंदा अब जो बहुत सारी बातें हैं उसमें एक चीज़ थी कि अब जैसे जमातों के काम पर बात हो रही थी, तो मेरी भी इच्छा में ये था कि हमने लियारी जमात ने ये डिसाइड किया था कि हमारे साथ प्रॉब्लम ये हो रही है कि हमारी जवान बच्चियों के और बच्चों के रिश्तों की बड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि उनके रिश्ते पहले जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते थे वो रिश्ते तय कर लेते थे, जैसे अभी मुकेश पटेल साहब ने भी कहा, और बहुत सारी चीज़ें। तो हमारा एक विज़न है कि हम जो है कोशिश करें कि एक मैरिज ब्यूरो हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि बारबेड़ा के प्लेटफॉर्म से जो है ना हम एक मैरिज ब्यूरो बनाएं, और जिससे जो है ये हमारे तमाम लोग जो हैं, तमाम पटेल हजरात अपने अपने इलाके से अपने बच्चों की रजिस्ट्रेशन करवाएं, चाहे वो बेटा हो या बेटी हो, ताकि हमें ये ऐसे भगीरथ कार्य करने में आसानी मिले और हमें जोड़े तलाश करने ना पड़े। तो ये काम भी हम करने जा रहे हैं, क्योंकि ये भी जमातों का ही मसला है। जमातों का एक अच्छा काम है कि हम एक मैरिज ब्यूरो की तरफ जा रहे हैं, और आइंदा हमारा लाए अमल यही है कि साथ साथ हम मैरिज ब्यूरो भी का काम भी जो है वो बारबेड़ा पंचायत के प्लेटफॉर्म से ही करें, ताकि हम आगे जाकर जो है ये प्रॉब्लम हमें ना आए कि जोड़े हमें किस तरह से तलाश करने। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया हरी भाई आप लोगों का, और आप लोगों ने आज हमें मदऊ किया, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स। धन्यवाद बाबू भाई, आपने बड़ा तफसीलन ये सारी चीज़ें बताई कि किस तरह से देखें। कहीं हमारा ये नहीं था, हमें तो वो वीक पॉइंट्स, वो चीज़ें देखनी थी कि जहाँ से हमें कुछ सीखने को मिले। देखें, कोताहियों और गलतियों से ही इंसान कुछ सीखता है। मैं मुकेश भाई की तरफ आता हूँ। मुकेश भाई ने बहुत अच्छी बात की थी कि हमारा कुछ मंशूर हो, कुछ चीज़ें लाना चाह रहे हैं, तो मैं इनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि 2 से 4 ऐसे मंशूर हमें बताए जाएँ। क्या ऐसा नहीं हो सकता कम्युनिटी में कि हम जो अलग अलग तितर बितर, यानी कि अपने लता या अपने इलाके के लोगों को इतना एतमाद में, अगर पटेल के कहने पे पटेल उसे कहे दिन है तो दिन है, रात है तो रात है, क्या ये सारे लॉज हम अपने इलाके से शुरू नहीं कर सकते? और मज़ीद बारबेड़ा इसको किन किन इलाकों में लागू करवाना चाहेगी, किन किन इलाकों में ऐसे प्रोग्राम्स लाएगी? ठीक है, तो मैं मुकेश भाई से पूछना चाहूँगा कि मज़ीद ऐसे क्या है, 2 से 3 ऐसे कुछ चीज़ें हमें ज़रूर बताएं कि जिन पे वो अब, यानी मैं कल की बात नहीं कर रहा, मैं अब से पूछ रहा हूँ कि अब वो वर्किंग शुरू करेंगे, और हो सकता है साल 6 महीने में हमें ये कुछ कौम की, कम्युनिटी की और बारबेड़ा समाज की कारकर्दगी देखने को मिले।
धन्यवाद। गुरुजी, बात ये ऐसी है कि शायद वैसे तो जो काम हमारे जहन में है वैसे भी वो आप जैसी एनजीओज़ और दूसरी एनजीओज़ कर ही रही है, लेकिन हमारी प्लानिंग में जिस तरह मैंने कहा कि स्पोर्ट्स हमारे लड़कों के लिए बहुत ज़रूरी है, जिसको हम कोशिश करेंगे कि पंचायती लेवल पर हम स्पोर्ट्स के प्रोग्राम भी करें, ताकि सेहत के लिए अगर आज कौम सेहतमंद होगी, बच्चे सेहतमंद होंगे तो कल जाके वो कौम के मेमार बनेंगे। और नशों के अंदर पड़ जाएंगे तो इससे अगर वो स्पोर्ट्स की तरफ आएंगे, हम उनके अंदर कोशिश करेंगे कि इस तरह की जागरूकता पैदा करें। तो ये है। फिर इसके अलावा एजुकेशन है। अच्छा, एजुकेशन भी बहुत सारी संस्थाएं कार्य कर रही हैं, लेकिन पंचायतों का भी ये धर्म है कि वो भी इस कार्य को, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ी सेवा है, तो हमारी कोशिश रहेगी कि हम एजुकेशन की तरफ भी अपना जो है पंचायतों का रुख मोड़ें। और अब आपने ये कहा कि हम अपने हर लते से इस तरह का एतमाद पैदा कर सकते हैं कि नहीं, समय लगेगा, भगवान करेगा तो एक दिन हो जाएगा, क्योंकि हमने एतमाद खोया बहुत है। माजी में हमने बहुत सारा एतमाद खोया है, अब उसको समेटने में कुछ टाइम तो लगेगा। तो ईश्वर ने हमें ये मौका दिया है और इसमें सफल भी किया है उसी ने, तो अवश्य हम कोशिश करेंगे कि और मज़ीद कार्य कर सकें। जिस तरह मैंने बताया कि हम स्पोर्ट्स की तरफ कुछ कर सकेंगे, कुछ एजुकेशन की तरफ कर सकें, और जैसे बाबू भाई ने ये बहुत अच्छा सजेशन रखा है, तो हम भी उनके साथ इस मामलात में जुड़ेंगे, ठीक है ना। और हार जीत तो होती रहती है, खेल ये तो खेल है, जीवन तो खेल है, हार जीत तो होती ही रहती है। मैं अपनी बात को इख्तिताम करने के लिए ये ज़रूर कहूँगा, चाहे कौम हमारे साथ एतमाद करे या ना करे, हम अपने कार्य को अच्छा करने की कोशिश करेंगे। एक महात्मा ने फिर माजरत के साथ, आप कहेंगे कि बार बार ये कोई ना कोई शेर ज़रूर अपनी बात के दरमियान रख देता है कि हालात के कदमों में कलंदर नहीं गिरता, और टूटे भी सितारा तो ज़मीन पर नहीं गिरता। गिरते हैं समंदर में सभी शौक से दरिया, लेकिन किसी दरिया में समंदर नहीं गिरता। धन्यवाद। धन्यवाद। बारबेड़ा पंचायत के जो कार्यकर्ता थे, वैसे तो कैमरे के सामने 4 हैं, लेकिन ये 17-18 लोगों का जो इनकी काबीना है, जो इनका ग्रुप है, मैं उनको भी धन्यवाद कहूँगा। और मेरे पास आए हुए तमाम मेहमानों को मैं एक बार फिर थैंक्स कहूँगा कि आपने अपने कीमती समय से समय निकाला, और जो सवाल जो लोग मुख्तलिफ़ व्हाट्सएप ग्रुपों में मुख्तलिफ़ जगहों पे कर रहे हैं, वो शायद हमने आपसे लेने की पूरी कोशिश की कि लोगों के सवाल के जवाब मिले। और मज़ीद मैं ये कहना चाहूँगा कि आम पब्लिक, आम लोगों के लिए, हमारी काठियावाड़ी कम्युनिटीज़ के लोगों के लिए, हमारी गुजराती कम्युनिटी के लोगों के लिए, कि हर कोई अपने अपने इलाके के पटेलों के हाथ मजबूत करें। प्लीज़ देखें, हम इनको मजबूत करेंगे, हम इनके साथ कोऑपरेट करेंगे तो ये हमारे साथ कोऑपरेट करेंगे। कोई माँ के पेट से सीख के नहीं आता, बहुत सारे लोग अपनी कोताहियों से यहाँ सीखते। हर बुरे वक्त के बाद एक अच्छा वक्त आता है। शायद आज वो समय आ गया है कि हमारी काठियावाड़ी कौम में जागृति हो रही है, हमारी काठियावाड़ी कौम में पढ़े लिखे बच्चे हैं, हमारी काठियावाड़ी कौम एक एजुकेशन की तरफ जा रही है और बहुत एक अच्छी सोच को लेकर आगे बढ़ रही है। तो धन्यवाद कहूँगा मैं इन तमाम मेम्बरान, अपने गेस्ट का, और देखने वाली तमाम ऑडियंस के लिए कि आप किसी पे भरोसा करेंगे तो आपके लिए खड़ा होगा। धन्यवाद। अगर कोई भूल चूक हो गई हो तो क्षमा याचना। एक चीज़ मैं और कहता चलूँ कि कल को कोई ये कहे कि हम किसी को प्रमोट कर रहे हैं, अगर आप भी कोई अच्छा कार्य करेंगे, आप भी इस तरीके का इक़दाम करेंगे, हम आपके साथ भी एज इट इज़ इसी तरह से आपको बिठाएंगे, मान सम्मान देंगे, और एक ऐसा ही एक बड़ा क्यूट सा प्रोग्राम करेंगे जो आम दुनिया या आम लोग देख सकें। धन्यवाद। जय माता दी।